नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। करनाल के एसडी मोड पागल है, कह रहा हूं बीजेपी की सरकार पागल है। पागल है। ये पागल। तो आप देख सकते हैं कि लाल बत्तियों के जो चालान है लगातार कैमरे के जरिए 160 करोड़ रुपए का ट्रिपल आईसी जो प्रोजेक्ट है उसके तहत जो लोगों के चालान है लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन लोगों का सवाल ये है कि क्या करनाल के इस चौक पर लाल बत्ती की ज़रूरत थी? करनाल में 160 करोड़ रुपए से लगभग 18 चौकों के अंदर जो लाल बत्तियां हैं, हरी बत्तियां हैं, वो लगाई गई थी। लेकिन उनमें से 9 चौक के अंदर जो लाल बत्तियां हैं वो बंद कर दी गई और 9 चौक के अंदर जो लाल बत्तियां फिलहाल आप देख सकते हैं कि चलाई जा रही हैं, जबकि इस चौक पर ज़रूरत इतनी नहीं लगती कि जो लाल बत्तियां हैं चलानिंग लगातार लोगों की हो रही है। इसी मामले को लेकर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव है वीरेंद्र सिंह राठौर वो आज पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला एक बार जान लेते हैं। राठौर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चलान हो रहे हैं लोगों के और लोगों की जो सबसे दुखती रग है उसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार ने हाथ रख दिया है। रखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लाल आतंक, इसे मैं लाल बत्ती का आतंक कहूँगा, वो आज पूरे शहर के अंदर व्यापक रूप से इस मौजूदा सरकार ने फैलाने का काम कर दिया। 2 मुद्दे, पूरे शहर के 18 चौक आइडेंटिफाई करके 18 चौकों के ऊपर रेड लाइट लगाने का काम किया। इससे पहले मैं अपनी बात आगे रखूं, उपल जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पहले उस लाइट की तरफ देखिए जो पीली है। अब ये रेड लाइट लगाई गई थी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, पर अब ये येलो है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं चल रहा। ये सारा दिन ये येलो ही रहेगी। अब ये सामने आप देख सकते हैं ट्रैफिक, हटना भाई जरा, सारी सड़कें खाली हैं। इधर भी आइए, इधर भी आइए। तो आप देख सकते हैं कि सड़कें खाली हैं लेकिन चालान लोगों के किए जा रहे हैं जब लोग इन सड़कों पर चलते हैं। जी, ये सड़क खाली है पर इन लोगों को रोक रखा है, इधर रोक रखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बगैर सोचे समझे करनाल के अंदर जहां दिल किया वहां रेड लाइटें लगाने का काम कर दिया। रेड लाइट लगाना अच्छी बात है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना अच्छी बात है, पर रेड लाइट लगाने से पहले 2 चीज़ें हमेशा देखनी चाहिए कि ट्रैफिक कंजेशन कहाँ है और एक्सीडेंट होने के चांसेस कहाँ हैं। उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके आप रेड लाइट्स को लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु ऐसा लगता है कि जैसे रातों रात कोई ख्याल आया और एकदम से पूरे शहर के अंदर रेड लाइटों के खंभे खड़े कर दिए गए और पूरे शहर को के ट्रैफिक को कंट्रोल करने की बजाय पूरा शहर आज एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो 15-15 मिनट के लिए लोग सड़कों पर खड़े हैं और सड़कें खाली हैं। सर, 160 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे इस काम में और जो जीएम है स्मार्ट सिटी के, उन्होंने बयान जारी किया कि हम सर्वे करना भूल गए थे इसका। मैं इस पे आ रहा हूँ कि और भी हैरानी करने वाली बात यह है कि करनाल के लोग जो टैक्स सरकार को देते हैं, करनाल के लोगों का इकट्ठा किया हुआ 160 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में जो सरकार को मिला, वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 160 करोड़ इन 18 चौकों के ऊपर खर्च करके लाइट लगाने का काम इस सरकार ने कर दिया। अब क्या हो रहा है? अब 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार के चलान जो हैं वो लोगों के घरों में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर कोई क्रॉस कर गया, 5,000 का चलान घर बैठे बैठे उसके ऊपर पहुँच रहा है। लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप किए, आज सुबह भी मुझे इसलिए आना पड़ा कि लोगों के व्हाट्सएप लगातार आ रहे हैं कि चलान हो रहे हैं, चलान हो रहे हैं और लगातार घरों में चलान भेजे जा रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, चलान करिए, हम चलान के खिलाफ़ नहीं हैं, पर लोगों को सहूलियत तो दे दो। पहले तो सड़कें ऐसी बना दो जो चलने लायक हो। पूरे करनाल शहर में कोई सड़क ऐसी नहीं है जो 2 किलोमीटर का भी ऐसा टुकड़ा नहीं होगा जो पूर्ण रूप से ठीक है। हर 100 मीटर में सड़कों पे गड्ढे हैं। सरकार सड़कें तो दे नहीं रही, चलान दे रही है। आप फैसिलिटी क्या दे रहे हो? नो पार्किंग के लगातार चलान जो हैं वो किए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई पार्किंग जोन है डिफाइंड इस शहर के अंदर? मुगल कनाल के ऊपर आप नो पार्किंग का चलान कर देते हो। मुगल कनाल के ऊपर आपने पार्किंग कहाँ बना रखी है, सरकार बताए। कमेटी चौक के ऊपर आप, कोई आदमी घर से निकला, वो कमेटी चौक में उसने कुछ खरीदारी करनी है तो अपनी गाड़ी तो कहीं खड़ी करेगा? या आप कह दो कि गाड़ी लेके बताओ पैदल आओ, घर से पैदल चलो। तो उपायुक्त से आपने बात की इस संदर्भ में? उपायुक्त की आँख फूट रही है।
उसकी आंख फूट रही है क्या? जब 160 करोड़ के टेंडर वो दे सकता है, उसकी आंख फूट रही है। बात करने का क्या मतलब है? ये तो मुख्यमंत्री को देखना चाहिए, उपायुक्त को देखना चाहिए। साइन नहीं करे उपायुक्त ने 160 करोड़ के ऊपर, पूछा नहीं होगा भाई कहाँ लगाओगे, क्यों लगाओगे। ये कैमरे जो लगाए होंगे 160 करोड़ रुपए डीसी करनाल ने सैंक्शन किए थे, वो कैमरे चलान कर रहे हैं। तो डीसी ने पूछा नहीं कि नो पार्किंग के तुम चलान करोगे भाई इन कैमरों से, तो पार्किंग कहाँ लगाओ, पार्किंग कहाँ दोगे? 160 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में सर्वे करना भूल गए, ये क्या तुक हुआ? और मजाक ये है कि मीडिया के ऊपर ही स्मार्ट सिटी के ऑफिसर्स बोलते हैं कि हम सर्वे करना भूल गए। कोई 1 रुपये की चीज़ लगानी थी क्या, सर्वे करना भूल गए? या 160 करोड़ कोई छोटी रकम है क्या? बगैर सर्वे करे आपने लाइटें लगाने का काम कर दिया। तो इससे ये साबित होता है कि करनाल का एडमिनिस्ट्रेशन तो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त है ही है। मुख्यमंत्री की तो आंख बिल्कुल बंद है। वो तो आंख, उन्होंने तो तीन चीज़ें याद कर रखी हैं: सबका साथ सबका विकास, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन और खर्ची पर्ची की सरकार नहीं है। ये 3 चीज़ें सीख रखी हैं। जैसे लगता है कि इसे पढ़ा के भेज दिया हो जब सीएम बनाया हो हरियाणा का, बस तू ये 3 चीज़ें बोलता रही हो, बाकी हम अपने आप करते हैं। आपका अगला स्टेप क्या होगा? कुछ मेरा फर्क पड़ेगा इससे? मेरा ये स्टेप है कि मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। करनाल की जनता जो त्राही कर रही है, ये नॉनसेंस बंद होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस चलान के सिस्टम को जल्दी बंद नहीं किया गया और प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं इसकी बनाई गई, तो मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा और सरकार की ईंट से ईंट इस मुद्दे लोगों पर से बचाने कुछ का। कहना चाहेंगे सर? लोग बहुत परेशान हैं, सोशल मीडिया पर लोग मैसेज डाल रहे हैं बार बार, लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों से मेरी यही अपील है कि लोग भी आवाज़ उठाएं। मैं बारी बारी बोलता हूँ, करनाल के लोग बोलते नहीं हैं। करनाल के लोगों को बोलना शुरू करना चाहिए। अगर आप नहीं बोलोगे तो इस प्रकार के नॉन सीरियस पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए आपके शहर में आते हैं, वो आपकी गाड़ी खून पसीने की कमाई को बर्बाद करने का काम करेंगे। अब लोगों का ही पैसा 160 करोड़ रुपए, मुझे ऐसा लगता है कि इन लाइटों को लगाने का मकसद ये था कि आप चलान के मार्फत पैसे इकट्ठे करो। लोगों के पैसे से लोगों की जेब के ऊपर डाका मारने का ये बहुत बढ़िया नया तरीका निकालने का काम इस सरकार ने किया है। तो हमारे साथ राजेश शर्मा जी हैं। राजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो राठौर साहब ने बातें बोली हैं, क्या इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? हाँ, नमस्कार जी, सभी फॉलोअर्स को नमस्कार करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जनहित का बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए मैं इसमें शामिल हुआ हूँ। 160-55-60 करोड़ रुपए की लागत से जो ये प्रोजेक्ट बनाया गया है स्मार्ट सिटी के द्वारा, टोटल बिग फेलियर साबित हो रहा है राइट फ्रॉम द बिगनिंग। मैं प्रशासन से और माननीय उपायुक्त जी से ये मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं कि ये ICCC का जो प्रोजेक्ट है गो लाइव किस डेट को हुआ है और किस कंपनी के ऊपर जिसने ये प्रोजेक्ट ये बना रही है उसके ऊपर कितने करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है। मुझे जहाँ तक मेरा अपना वो विचार है कि मुझे लगता नहीं कि ये कागजों में अब तक गो लाइव हुआ है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन भी कर चुके हैं। 160 करोड़ रुपए और आप ये बता रहे हैं कि कंपनी ने सर्वे 19 करोड़ रुपए या 22 करोड़ रुपए उस कंपनी को दिया गया था जो सारे शहर का सर्वे करके इसको स्मार्ट बनाने की जिसके ऊपर जिम्मेवारी थी। उनको दिखता नहीं था कि शहर के अंदर लाल बत्तियां ठोक दी और आज मजबूरन जब शहर जाम हो गया तो ये बंद करने पे तुले हुए हैं। इस चौक पे जिस पे आप खड़े हुए हैं इस पे लाल बत्ती, हाँ इस पे लाल बत्ती की क्या तुक है? मतलब ये तो कॉमन मैन भी ये समझ सकता है, ये तो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं कि वो किस तरीके से उन्होंने ये डिजाइन किया। दूसरी बात ये कि घर घर चालान पहुंच रहे हैं। इन्होंने जो पार्किंग स्पेस बनाया है, ओल्ड सब्जी मंडी में बनाया है, रणधीर के सामने बनाया है या और कहीं जहाँ भी बनाया है, उसके सिर्फ चारों तरफ ही टो वैन लगा रखी है, उसके चारों तरफ ही सिर्फ चलानिंग होती है। वो क्यों? ताकि लोग मजबूरन पार्किंग में जाए। एक किस्म से पार्किंग माफिया डेवलप हो रहा है शहर में। बाकी सड़कें नहीं दिखाई देती। मेरठ रोड पे मेरे साथ प्रशासन एक दिन चले, एक दिन में 2000 चालान हो जाएंगे। मीरा घाटी की आप देख लें, शहर की और सड़कों की हालात देख लें। 3 व्हीलर इनको नहीं दिखते, ई रिक्शा इनको नहीं दिखती, केवल या तो 2 पहिया वाहन या अब ये गाड़ियां टो करने का या चालान करने का इन्होंने हाथ में मशीन उठा के सिस्टम अपना लिया। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से और अनिल विज जी से ये गुजारिश है कि इसके बारे में पूरे हरियाणा में, ये खाली करनाल में समस्या नहीं है, पूरे हरियाणा में है, एक ठोस पॉलिसी बनाई जाए कि कौन से केसेस के अंदर आप अब जो वाहन आपका ट्रैफिक मतलब उसमें बाधा भी नहीं बन रहा उसका भी चालान काट रहे हैं। सबसे पहला बिंदु ये होता है
टो वैन के लिए भी एक तो अनाउंसमेंट करे और देखे कि कौन सा वाहन आपका ट्रैफिक में बाधा बन रहा है, उसका भी चालान काट देते हैं। ये कोई 5 या 10 मिनट या 20 मिनट कोई अगर वाहन खड़ा करके गायब हो गया तो आप उसको टो करके ले जाओ। यहाँ तो इधर आपने कड़ी चावल तैयार करा है, उधर से पता लगा कि पीछे से आपकी गाड़ी उठा ले गए। गाड़ी उठा ली, ये बड़ी बात है। आप दुकानदार है सर यहाँ पे? आप ये पॉलिटिशियन है, ये आरटीआई एक्टिविस्ट है, एज ए शॉपकीपर, एज ए दुकानदार क्या समझ रहे हैं? क्या इस चौक पे बत्ती की जरूरत थी? इस बत्ती की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ हमेशा स्कूल छुट्टी होती है तो पूरा चारों तरफ जाम लग जाता है, वही काफ़ी दूर तक जाम होता है, इसमें लोग खड़े रह जाते हैं कि लाल बत्ती में खड़े रहेंगे, ऑटोमेटिक चलाना है। यहाँ पे तो 100 मीटर पीछे आप ये देखिए, ये देखिए, ये लाल बत्ती एक बार दिखाई दे रहा है, ये लाल बत्ती हुई थी और पीछे चौक तक वहाँ पर जाम लग जाता है। आखिर लोग इतने हैरान और परेशान हैं और ये देख रहे हैं कि आखिर किन समझदार इंजीनियरों ने आखिर ये काम किया। राठौर साहब, अब ये लाल बत्ती थी और देखिए पीछे चौक तक जाम देखिए, और ये सड़क खाली है। इस ट्रैफिक ने राइट साइड पे जाना है, राइट साइड सारा खाली पड़ा है। इनको यहाँ पे 15 मिनट से जाम लगा कर खड़ा कर दिया। अब ये जाम लगता फिर लाल बत्ती होगी, अब लाल बत्ती होगी और ये दिखाइए खाली है, दिखाइए। अब बताइए ये ट्रैफिक अगर यहाँ से चला जाएगा 10 मिनट इसको यहाँ पे खड़ा करने का मतलब ये है कि आपने रेलवे रोड को भी और इस तरफ भी और इस तरफ भी पूरा जाम करने का काम। प्लानिंग से लग रहा है सर कुछ हो रहा है। अरे किसके प्लानिंग है? बंदर के हाथ में उस तरह आ गया, बंदर के हाथ में उस तरह आया, अब तो वो काटेगा और वो लगातार काट रहा है। तो करनाल के लोगों ने तो मुसीबत मोल ले ली, करनाल के लोगों ने तो वोट दे करके मुसीबत मोल ले ली। मेरी तो आज भी अपील है, भैया पीछा छुड़ा लो इससे, करनाल के लोगों से मेरी अपील है। पहले पीछा छुड़ाओ भाई, पीछा छुड़ाओ। सीएम सिटी था, फिर स्मार्ट सिटी बना, अब चलान सिटी बन गया है। सर आपको लगता है कि जरूरत थी यहाँ पे कोई चलानों की? नहीं, हमें क्या लाल बत्तियों किसी की को भी इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये समझते हैं कि इतनी लाल बत्तियां लगा दी हैं, लोगों का जीना। आपको लगता है भैया भी जरूरत थी लाल बत्तियों की? सीएम साहब को ना तो कोई भला करना है यहाँ का, उनकी थ्योरी सिर्फ ये है लूट सको तो लूट लो करनाल को। ना उनका कोई आज तक यहाँ पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट है करनाल की जनता का कोई बेनिफिट हो यहाँ पे आने वाले समय के लिए। और प्रतिदिन घोटाले पे घोटाले नजर आते हैं यहाँ पे करनाल की जनता को। दिन प्रतिदिन रेड लाइट पे एक स्कैम साबित होएगा आने वाले टाइम में, देखना आप। इसलिए हम गुजारिश करते हैं खट्टर साहब से, भाई मुकेश चौधरी विधानसभा अध्यक्ष मुकेश चौधरी है, यानी आप समझिए कि हर जगह जहां पर आप देखेंगे, जहां पर आपकी नजर जाएगी, पैसा खर्च पानी की तरह किया जाता है लेकिन फायदा उसका किसी को नहीं मिल पाता। वो देखिए सड़कें खाली पड़ी हैं, लोग आ जा सकते हैं लेकिन उसके बावजूद जो लाल बत्तियां हैं वो लगातार यानी कि लोगों के चालान उनके घरों पर भेज रही हैं। ये देखिए सड़क। सर ये बताइए, जिस जगह पे बस नहीं ढंग से मुड़ सकती वहाँ बत्ती, ये लॉजिक कोई प्लानिंग तो करे, कोई मतलब कि ऐसे ऑफिसर। सर एक प्रोजेक्ट आपके पीछे भी है, सांझी साइकिल योजना, ना साइकिल है ना सांझा है। ऐड के माध्यम से ऐड माफिया देखिए कैसे माल कूट रहा है। बस ये लगा दिया लोकेशन ताकि ऐड का एक जब से आपकी सरकार गई है तब से टेंडर नहीं हुआ जो एडवर्टीजमेंट का है। देखिए मैं बारी बारी बोलता हूँ कि नॉन सीरियस अप्रोच है शहर के प्रति। अब ये लोग खड़े हैं, अब आप देखिए, इनसे पूछ लें एक बार, इनसे पूछ लें एक बार, इनसे अंकल जी से पूछ लेते हैं। अंकल जी, इस चौक पे लाल बत्ती की जरूरत है? दोनों इकट्ठी हैं, नहीं होनी, एक हो तो ठीक है, दूसरे वाली यहाँ तो वैसे नहीं इस चाहिए। चौक पे जरूरत लगती है आपको? इस पे जरूरत कोई जरूरत नहीं लगती। भैया आपको लगता है लाल बत्ती की जरूरत है यहाँ लाल बत्ती तो होनी चाहिए और स्टॉप होनी चाहिए पे? लाल इस चौक बत्ती। पे इस पर भाई वैसे वो तो नहीं है, मतलब 4 साइड तो आपको लगता है लाल बत्ती ना हो तो एक्सीडेंट होंगे यहाँ पे? नहीं होंगे एक्सीडेंट। ऐसा नहीं लगता आपको? किसी को भी नहीं लगता? भैया आपको लगता है यहाँ पे लाल बत्ती होनी चाहिए? कोई जरूरत नहीं है जी, आप लाल बत्ती यहाँ जरूरत नहीं लगती आपको? फालतू में लगा हाँ जी? दीजिए, फालतू में लगा दिया। फालतू में लगाई हुई है। अंकल जी लाल बत्ती दी लोड हैगी ਇੱਥੇ? नहीं जी, ਇੱਥੇ कोई लोड खुश है कि लाल बत्ती लगन नाल? ना जी। कोई खुश नहीं है। ये देखो जी अब ये रेडी वालों की पर्ची काट के चले गए 708 रुपए की। किस बताओ, चीज़ की जी? ये सक्षम एजुटेक मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी रजिस्टर्ड लिमिटेड के नाम से। हाँ जी। अब ये काम चल रहे हैं लूट खसूट। वो ये किसकी काटी है जी ये पर्ची? गन्ने कोल्लू आपकी काटी है? गन्ने का कोल्लू वाला है, जूस वाला है, सभी की काटी है। किस चीज़ की काटी है? कह रहे जी आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, अभी आपके खाने कहाँ से लिखा है इस पे कोई इंश्योरेंस पता मिल नहीं, रहा जबरदस्ती थी कल। कह रहे जी फूड सेफ्टी की तरफ से हम कहीं पे ना तो फूड सर ना तो कहीं सरकार लिखा है ना फूड सेफ्टी लिखा है। ये क्या हो क्या रहा है? आपको लग रहा है भी सरकार हर जगह से पैसा लूटना चाह रही है? यही काम हो रहा है जी, और क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। बहुत ज्यादा
सबसे 708 रुपए हर रेडी वाले से। अच्छा, आपकी ट्रेनिंग हुई है कोई इसको लेके? कुछ भी नहीं हुई, कोई ट्रेनिंग कोई नहीं है? ट्रेनिंग अच्छा, नहीं। ट्रेनिंग कोई नहीं, पर्ची काट दी पर्ची है। काट दिया जी, आपको एक लाइसेंस दे दिया जाएगा। दिया कोई लाइसेंस? कोई भी नहीं, भी आपके खाने से अगर कोई भी बीमार होता है, कुछ भी होता है, तो वो सरकार जिम्मेवार है। मगर यार ये कौन सा तरीका हुआ? 600 करोड़ रुपया अभी तक स्मार्ट सिटी पे खर्च करा है। 600 करोड़ में से 160 करोड़ की तो लाइटें लगा दी। सर एक बार मैं इनसे बात कर लूं। सर इस चौक पे लाल बत्ती की जरूरत लगती है आपको? इस पे तो लगते नहीं जी। नहीं लगता? हाँ, इसके अलावा क्योंकि और उनकी टाइमिंग भी ठीक नहीं है। टाइमिंग भी ठीक नहीं बात है। सबसे जरूरी 160 करोड़ खर्च हुए हैं, पता है आपको? सिर्फ इस पे सारी बत्तियों पे जितनी ये है सारी पे कुछ तो- 18 बत्तियां हैं, 9 बंद हो गई कुछ है। तो नेसेसरी है, एक तो 12 सेक्टर वाली और एक वो ये जरूरी इनके है। टाइमिंग सेट नहीं है। टाइमिंग सेट नहीं है। हाँ। कोई भी काम प्लानिंग से लग रहा है और ये दोनों नहीं लग रही जी, बाकी तो चलो ठीक है। बाकी ठीक है, क्योंकि सर इस बत्ती से कोई भी खुश नहीं है। लगाई किसको खुश करने के लिए लगाई है ये? देखिए, ये मैं बारी बारी जो बोल रहा हूँ कि ये एकदम से बैठ करके फैसला ले लिया, जैसे बजट पड़ा हो और बस कुछ खरीदना है और कुछ लगाना है, जल्दबाजी है। ऐसा लगता है कि बगैर प्लानिंग के बजट को यूटिलाइज करना है बस। अब क्या मकसद है इतनी जल्दबाजी के अंदर बजट को यूटिलाइज करने का, वो तो ऑफिसर्स ही बताएंगे, परंतु जांच का विषय लगता है। जांच का विषय लगता है। तो अगर आपको भी लगता है कि ये मामला गंभीर है, आपको भी लगता है कि इस मामले पर आवाज़ उठाई जानी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राजेश जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दूसरे की तरफ उंगली जब करूंगा जब मैं खुद ठीक हूँगा। जी, ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है, भर भर के चालान काट रही है, वो अपने अंदर झांक के देखिए। आपने पीछे भी मामला कवर किया था, सारे शहर में जेब्रा क्रॉसिंग आपने दिखाई थी, कोई ट्रांसफार्मर के नीचे से निकल रहा है, कोई पुलिस चौकी में टक्कर मार रहा है, लोगों को सीढ़ियां लगा लगा के भी, ऐसी हालात है सीढ़ियां लगा के भी पार नहीं हो सकता जेब्रा क्रॉसिंग। और उसके अलावा सड़कों के आप हालात देख लें, शहर में स्पीड ब्रेकरों के हालात देख लें, किसी भी स्कूल के सामने स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, और बहुत सारे मुद्दे हैं। पहले मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन अपने आप को ठीक करे। अतिक्रमण शहर में इतना है, लोग ना तो टू व्हीलर खड़ी करने की उनकी जगह है, ना गाड़ियां पार्क करने की जगह है, तो मजबूरी में कहाँ खड़ी करेंगे? व्हाइट पट्टी के अंदर ये चालान कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों का इनका ध्यान देके प्रशासन को एक कंक्रीट पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि लोगों को लग सबको रहा है, सर, राहत कि अब मिले। कहीं ना कहीं भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਐਸਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਆ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਿਨਾਂ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਮ ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਨੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਫ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਨੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਚ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਖੱਡੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਸੜਕ 'ਚ ਖੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ये सभी लोग, या चाहे वो सड़क पर चलने वाले हों, सड़क के साथ खड़े होने वाले लोग हों, पॉलिटिशियन हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, सबको ये लगता है कि ये पैसा पूरी तरह से बर्बाद किया गया, ख़राब किया गया। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं N24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।